ओम शांति। 7 दिन के कोर्स के बाद आत्मा के असली पुरुषार्थ की शुरुआत होती है और पुरुषार्थ का आधार रहता है ज्ञान। जो आत्मा जितना अच्छी तरीके से ज्ञान रत्नों को धारण कर लेती है, उसके अंदर से वह डर, चिंताएं, समस्याएं, भविष्य की, भूतकाल की बातें सब गायब होने लगती है। और यह इस बात का सबूत होता है कि अगर आपने अपने मन को ट्रेन कर लिया है, मन को व्यर्थ बातों से बाहर निकाल दिया है, इसका अर्थ है कि आपके अंदर वह ज्ञान चलने लग गया है। तो मुझ आत्मा ने भी वह ज्ञान रत्नों को धारण करने की शुरुआत में बहुत अच्छे से कोशिश की। तो ज्ञान रत्नों को धारण करने का जो आधार था, वह आधार तो था मुरली, है ना। तो एक बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि अगर मुझे ज्ञान रत्नों को धारण करना है तो मुरली अच्छे से सुननी होगी। लेकिन 2.5 पेज की मुरली में मुझे कुछ याद नहीं रहता था। 1-2 पॉइंट याद रह जाती थी, बाकी में मुझे वह मुरली की पॉइंटें याद नहीं रहती थी। और कई बार तो मुरली बहुत बड़ी लगती थी, ऐसा भी लगता था मुरली कब खत्म हो जाए। 1-2 पॉइंट अच्छी लगी, बस वह बातें दिल में उतार देने का मन करता था। लेकिन एक बात बहुत अच्छे से पक्की है कि जब तक हम मुरली को सुनने का सही विधि नहीं समझेंगे, तब तक वह ज्ञान हमारे अंदर आ नहीं सकता है। क्योंकि मुरली सुनने की भी एक बहुत अच्छी विधि है। उसी विधि के द्वारा हम जो है वह ज्ञान को धारण कर सकते हैं। इसीलिए मैं आत्मा भी सोचती थी कि मुरली सुनने की सही विधि क्या हो, जिससे मुझे मुरली में इंटरेस्ट भी आने लग जाए, मुरली की बातें मुझे स्वतः ही याद रहने लग जाए। तो मुझे अच्छे से याद है कि जब एक बार मुरली में बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई, और वह बात थी कि मुरली सुनने की भी एक राइट पोजीशन होती है। गीता में भी भगवान ने ज्ञान सबको नहीं दिया, कृष्ण ने किसे दिया, अर्जुन को दिया ना। तो मुरली में भी मुझ आत्मा ने सुनने की जो विधि अनुभव करी, वही बातें मैं आपको शेयर कर रही हूँ। कि अगर मैं खुद को अर्जुन मानकर मुरली सुनूंगी तो मेरे अंदर क्या बदलाव आता है, वह मेरी शुरुआत थी मुरली सुनने की विधि की। तो जैसे कि बाबा ने कहा ना कि अर्जुन सुनकर मुरली सुनो, तो मुझ आत्मा ने वह बात चालू कर दी। तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं कि आज मैं आत्मा जो बोल रही हूँ ना, वह मुरली सुनने की जो विधि है वो वास्तव में कोई लेक्चर नहीं है। एक्चुअली में इसको कोई क्लास भी नहीं कहेंगे, यह मेरे जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव है, जिससे मुरली से मेरा जीवन बदल गया है। तो मैं अर्जुन की स्टेज पर आत्मा खड़ी हूँ और मेरा मन ही अर्जुन है। बाबा किसको मुरली सुना रहे हैं? मेरे मन को। तो अर्जुन कौन हुआ? देहधारी नहीं, मन जो है वह अर्जुन हो गया। तो महसूस करता था मैं आत्मा की, एक तरफ बाबा खड़े हैं, मीठे बाबा, जो मुझे खींच रहे हैं ऊपर की तरफ, यानी मेरे मन को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं।
तो दूसरी तरफ में तो पूरी दुनिया भी थी, देह थे, व्यापार थे, देह अभिमान था, कुछ रिश्ते थे जो मुझे बहुत प्यार करते थे, वो भी अपनी तरफ खींच रहे थे। उनके दुख के सुख के वाइब्रेशन भी थे जो मुझे खींच रहे थे नीचे की तरफ। अर्थात मेरे मन को एक तो भगवान खींच रहा था और एक तरफ थी ये रिश्ते नाते वगैरह सब। तो मैं तो बीच में खड़ी थी। यहाँ से ही असली मुरली सुनने की शुरुआत होती है, इसी अनुभव से शुरुआत होती है। एक दिन सेंटर पर मैं आत्मा खुद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में बैठी हुई थी। दीदी ने मुरली पढ़ना भी शुरू किया और उस दिन पहली लाइन भी यही थी कि बच्चे तुम अर्जुन हो ना। तो मैंने तो अंदर से ही बाबा को कह दिया कि बाबा अर्जुन तो ठीक है, पर मेरा मन तो कभी माया में जाके दुर्योधन भी बन जाता है, कभी कभी वो भीष्म की तरफ भी चला जाता है, कभी कौरवों की सीट पर भी बैठ जाता है और कभी कभी आपकी तरफ आ जाता है। अर्थात पूरी मुरली सुनते हुए मन चारों तरफ उल्टा स्वदर्शन चक्र घुमा लेता है। तो अभी थोड़ा साफ साफ बताओ कि मुझे कौन सी जगह अपने मन को रख कर मुरली सुननी है। एक भाई जो मेरे पीछे बैठा था, वह तो ओम शांति जैसे ही शुरू हुआ उसका योग शुरू हो जाता था। मतलब हल्की सी नींद उसको आ जाती थी। इतनी नींद आती थी मुरली में कि उसका वाइब्रेशन मुझे भी टच होता था। मैंने तो बोला दीदी को कि दीदी यह तो भाई निर्विकल्प समाधि में चला गया है। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा हंसने लग गए। तो वहाँ से शुरुआत होती है कि नींद क्यों आती है। इसका कारण बहुत अच्छे से समझ में आने लगा कि मुरली जो है ना वो 3 पोजीशन से सुनी जा सकती है। पहली तो है माया की सीट से, यानी जब आत्मा माया की सीट से सुनती है, जिसमें घर में सब्जी बनी या नहीं बनी, सेंटर में भी वही बातें सारी चल रही हैं, है ना। तो वो होगी माया की सीट से और वहाँ पर हमें भारीपन भी लगता है, नींद भी आती है। लेकिन एक दूसरी सीट जो बहुत अच्छी होती है वह सीट है बीच की, यानी वो बीच की सीट जो मन बीच में रहे वो है अर्जुन की सीट से। और एक तीसरी सीट बहुत अच्छी होती है, वो तो सबसे प्यारी होती है, यानी बाबा की तरफ ही चले जाना, मन बाबा की गोद में बैठकर मानो सुन रहा हो। तो समझ में आने लगा मुझे कि माया की सीट से जो सुन रहा है उसको नींद तो ज़रूर आएगी। और अब हर हमारे मन में थोड़ा प्रश्न है, कन्फ्यूज़न हो रहा है ना, कि इसका समाधान मिलने वाला है और बाबा ये बता रहे हैं, तो वह अर्जुन वाली सीट हो गई, बीच वाली सीट हो गई ना, जिसमें हमें आता है ना कि ये लाइन तो मेरे लिए ही कही गई है बाबा ने, यह तो मेरी ही समस्या की बातें आज बाबा कर रहे हैं। अगर ऐसा भाव आता है मुरली सुनते हुए, तो वह पोजीशन जो है वो बीच में अर्जुन बनकर बैठने वाली पोजीशन हो गई। और जब गोद की सीट से सुनेंगे ना, बाबा की गोद की सीट से, तो बस नशा ही नशा होगा। बाबा सिर्फ मुझसे ही बात कर रहे हैं, है ना। उसमें न अर्जुन की बात है, न माया की सीट की, सीधा बाबा की गोदी में कि मैं आत्मा हूँ, शरीर मेरा क्लासरूम है और मैं और बाबा, और कोई बात नहीं, और कोई संबंध नहीं, और कोई तीसरी चीज़ नहीं, जहाँ पर नशा चालू हो जाता है। तो उस दिन शुरुआत में तो पहली बार मैंने तय किया कि अब मुरली सुनते समय मैं खुद को अर्जुन ही मानूंगी। मेरी क्या समस्या है, मेरी क्या प्रॉब्लम है, मेरा मन बीच में फंसा हुआ है ना। एक तरफ तो बाबा का प्रेम, दूसरी तरफ जो देह और देह के संबंधों का मोह, और यहीं से मुझे मुरली में इंटरेस्ट आने लगा। अब जब बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम अर्जुन हो, तो मैं आत्मा अंदर से सोचती हूँ कि यह लाइन अभी मेरे लिए ही है। और यही पहला सीक्रेट है
मुरली को हमें पब्लिक मैसेज नहीं समझना चाहिए कि सबके लिए मुरली सुनाई जा रही है। मैं आत्मा तो अनुभव करने लगी कि यह तो बाबा मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज कर रहा है, पर्सनली बात कर रहा है, पर्सनली मेरे लिए समझा रहा है, जो सीधे मेरे मन पर मैसेज आया है और कहीं नहीं आया है। और इस पोजीशन से जब मैं आत्मा मुरली सुनने लगी, अर्जुन वाली पोजीशन, बीच में मन वाली पोजीशन से, तो बहुत आनंद आने लगा, बहुत गहराई में मज़ा आने लगा। थोड़ा सा मैं आत्मा आपको थोड़ा सा गहरे अनुभव में लेकर जाती हूँ, गहरा अनुभव शेयर करना चाहूँगी। बातें याद आती जा रही हैं वैसे। तो बाबा कहते हैं ना कि बच्चे बाप का हाथ पकड़ लो, तो हम सब कितना प्यार से बोल देते हैं कि हाँ बाबा, हमने तो आपको हाथ दे ही दिया है। लेकिन सच पूछो तो हाथ ऊपर दिया हुआ होता है ना। मन का एक हाथ बाबा को दिया होता है, लेकिन टांगे अभी भी माया के गले में फंसी हुई होती हैं, माया नीचे खींचती रहती है। तो मुझे उसका प्रैक्टिकल एहसास भी एक दिन सेंटर की घटना से हुआ। एक बहन थी जो हमेशा कहती थी मैंने तो बाबा को पूरा जीवन सौंप दिया है, बस बाबा ही मेरा सब कुछ है। तो एक दिन फिर दीदी ने पूछा कि आप कल सेंटर क्यों नहीं आ पाई थी। तो पास वाली बहन ने कह दिया यह तो कल भाभी के साथ मॉल पे गई थी। तो फिर उस बहन ने भी कहा कि कल बहुत अच्छी ऑफ़र लगी थी, तो यहाँ से दूर था तो हम सुबह ही निकल गए थे। तो कहाँ बाबा को जीवन दिया उन्होंने, तो जीवन जो है वो मॉल को दिया है या बाबा को दिया है या सेल लगी है उसको दिया है। तो सभी हंस भी पड़े, बहन भी हंस दी, लेकिन ये बात हंसी हंसी में बहुत बड़ी गहरी थी। क्योंकि वास्तव में उस बहन ने क्या जीवन बाबा को दिया है। मैंने तो सबके सामने बोला दीदी इस बहन ने हाथ तो बाबा को दे दिया है और पैर जो है वो शॉपिंग मॉल को दे दिया है। यही तो हमारी अर्जुन स्थिति है। मन बीच में खड़ा है, एक तरफ बाबा खींच रहे हैं, बाबा की याद में आजा बाबा बार बार कह रहे हैं तू मुझे याद कर ले। दूसरी तरफ माया खींच रही है, थोड़ा यह देख लूँ, थोड़ा वह कर लूँ, थोड़े ये रिश्ते संभाल लूँ, ये मान अपमान, ये रेस्पेक्ट, थोड़ा सा डर भी है। कई लोग जिसको डर है ना वो तो पूरे माया की तरफ ही है। तो मुरली में जैसे बाबा ये भी कहते हैं ना, कल भी बताया था कि देह और देह के संबंधों को भूलकर एक बाबा को याद करो। बीच में अर्जुन को यही तो बात कहते हैं ना कि देह और देह के संबंधों को भूलकर मुझे याद करो। तो यहाँ से मेरा असली सवाल शुरू होता है। तो बीच में अर्जुन की तरह मैं बाबा को पूछता हूँ कि बाबा कैसे भूलूं इन सबको। मैं तो सुबह उठते ही रिश्तों के बारे में मैं आत्मा तो सोचने लगती हूँ, बस माया का फ्लो चालू हो जाता है। और फिर आपकी याद की यात्रा भी बीच बीच में आ जाती है, थोड़ा सा उन यात्रा को मैं फिट बैठा लेता हूँ। तो हाँ, ये एक दिन सेंटर में भी ऐसी बात हुई, मुझे समझ में आने लगा कि अंदर से कि अर्जुन भी तो हमेशा यही कह रहा था ना कि गीता ज्ञान में जब हम सुनते हैं कि मैं इन रिश्तेदारों पर तीर कैसे चलाऊं, ये मेरे अपने हैं, मैं इनके बिना जी नहीं सकता। तो यहाँ बाबा ने अर्जुन को एक कितना अच्छा पॉइंट समझाया है, और वही पॉइंट जो है आज मेरी ज़िंदगी बदल रहा है या बदल चुकी है उस पॉइंट को समझने से। क्योंकि भगवान ने अर्जुन से क्या कहा कि तुझे सिंहासन के लालच से नहीं, सत्य के प्रेम से मेरी तरफ आना है। क्योंकि अर्जुन क्या कह रहा था, मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, मैं अपने को मार कर भला सिंहासन कैसे लूँ। तो यानी बात यह नहीं है कि स्वर्ग का तख्त तो हमें मिल जाएगा इसलिए हमें बाबा की तरफ जाना है।
तो बात यह है कि यह जो देह के संबंध वाला जो मोह है ना, वह मुझे धीरे धीरे तोड़ रहा था अंदर से, और शायद मुझे अंदर से थका भी रहा था, दुखी भी कर रहा था। तो बाबा की तरफ जाने का मतलब होता है सत्य की तरफ जाना, जहाँ प्रेम है पर बंधन नहीं, जहाँ रिश्ता है पर वह पकड़ नहीं है। एक बार घर में छोटी सी घटना हुई। घर वाले बोले कि तुझे तो बस सेंटर का ही नशा चढ़ गया है, सुबह शाम बस सेंटर 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 जाता रहता है, थोड़ा सा हमारे साथ भी तो बैठ कर है, नहीं तो फिर हम ये घर में भी मेहमान आए और तू बोल रहा सेंटर जाना है, तो क्या इन मेहमानों को हमको सबको बुरा नहीं लगेगा? तो पहले तो मेरा मन कंफ्यूज हुआ कि अरे इनको बुरा तो लगेगा ना, और मैं कैसे मना करूं इनके साथ नहीं बैठने का। लेकिन फिर मुझे अर्जुन वाला सीन याद आया कि मैं मोह में रहकर सिंहासन छोड़ दूं, यह तो गलत है। मैं प्यार से समझाकर सत्य को पकड़ लूं, यह ही सही बात होगी। और मैंने उस दिन बहुत प्यार से उनको कहा कि देखो, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं वहाँ सेंटर पर जाकर आपके लिए रोज दुआएं करता हूँ कि आप सब आत्माओं का भला हो, काका काकी मौसा मौसी। मैंने सबको इतना प्यार से बोला कि सच में मैं आधा एक घंटा वहाँ पर बैठकर अपने लिए नहीं जाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए जाता हूँ कि तुम्हारा भला हो, तुम्हारे हिसाब किताब भला पूरे हो जाए। तो जब मैंने यह बात बोली ना, तो कुछ मेरे परिवार के जो सदस्य थे, जो मेरे अगेंस्ट थे ना, वो भी मतलब इतना आंखों में उनके प्रेम आ गया कि कोई ऐसी भी घर में आत्मा है जो हमारे लिए सुबह उठकर ब्लेसिंग करने जाती है, हमारे जीवन में खुशियाँ आए ऐसा संकल्प करने जाती है। तो सोचो जरा कि कितना उनके दिल में बहुत अच्छी से मतलब वो बात लग गई कि, और उनको बोला कि अगर मैं बाबा से कनेक्ट नहीं रहूंगी तो फिर आप आत्माओं का फायदा कौन करेगा, आप आत्माओं के लिए दुआ कौन करेगा, आप आत्माओं के लिए भगवान की छत्र छाया कौन रखेगा। फिर थोड़ा सा टाइम तो लगा, पर जब उनको मेरे बदलते चेहरे, मेरे दिल की बातें और मेरे बदले हुए वाइब्रेशन जब उनको लगे, तो मेरी शांति और सहजता उनको दिखने लगी। तो उन्होंने ही मुझे कहा कि आज से तू कभी सेंटर मिस मत करना, है ना, सेंटर में जाके हमारे लिए ब्लेसिंग करना। तो मैंने घर वालों को कभी समझाने का कोशिश नहीं किया कि एक ही बात घर वालों को मैंने समझाई कि मैं वहाँ पर अपने लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूँ। तुम लहसुन प्याज खाओ, तुम भगवान को मानो, कोर्स करो न करो, वो बातें कुछ भी मैंने कभी नहीं बोला। लेकिन उनकी दृष्टि बदल गई, उनकी सोच बदल गई कि बस उनको एक बात ऐसे अंदर से शक्ति मिलने लगी। उनको ये पता चला कि हमारे जीवन में थोड़ा बहुत जो भी अच्छा हो रहा है, ये जा रहा है वहाँ पर दुआएं करने जा रहा है, जैसे मंदिर में जाते हैं ना। और यह बात तो मेरी सेंटर वाले भाई बहनों को भी बहुत अच्छी लगी, और सभी आत्माओं ने वो फार्मूला अपनाया भी सही। फिर सभी सेंटर वाले उनको भेजने लगे, क्योंकि कई आत्मा बीके भाई क्या कहते थे, भाई तुम क्यों जा रहे हो, अरे मुझे तो सत्युग का ऊंचा पद पाना इसलिए मैं जा रही हूँ। कोई आत्मा कहती थी कि हमें तो जन्म जन्म का भाग्य बनाना है इसलिए जा रहे हैं। सभी अपनी मैं में ही लगे पड़े हैं, और जब मैं में लगे पड़े तो परिवार वाले क्या, रिश्तेदार सभी चिढ़ने लग जाएंगे ना, कि भाई कोई कहेगा मैं तो कलेक्टर बनने जा रहा हूँ, यानी हम तो रह गए नीचे और तुम कलेक्टर बनने जा रहे हो। तो यहाँ से तो गलत शुरुआत होती है, और वास्तव में हमारा उद्देश्य सत्युग में ऊंचा पद पाना या फिर वो तो सब बाई प्रोडक्ट है ना। सबसे पहला तो आत्मा का काम तो दुआ देना होता है, उनको ये एहसास दिलाओ कि मैं अपने लिए नहीं जा रहा हूँ। सबको ये एहसास मैंने दिलाना चालू किया कि मैं भगवान का अपने लिए नहीं बना हूँ, मैं तुम्हारे लिए बना हूँ। तो सब लोग मुझे कोई बीमारी होती तो भी बुलाने लगते कि वो भाई तो हमारे लिए है। तो वहीं से अपनापन मेरा चालू हुआ, वहीं से मेरी ज़िंदगी में एक मोड़ आया, और उस दिन मुझे एहसास भी होने लगा कि मेरा जीवन तो आज से दूसरों के लिए है, दूसरों के लिए दुआ करना ही मेरा जीवन बन चुका था।
तो उस दिन फिर थोड़ा-सा मुझे समझ में भी आने लग गया था कि मुरली सुनने का अर्जुन तरीका, है ना? यही है कि मैं अपने मन को बीच में खड़ा कर दूँ, दोनों तरफ की हालत को देखूँ, परिवार भी, माया भी और बाबा भी, और फिर मैं अपने सत्य की तरफ निर्णय लूँ। मेरी अर्जुन वाली पोजीशन यहीं से मेरी बहुत अच्छे से मज़बूत होने लग गई। तो थोड़ा और मज़ेदार मेरे गहरा पॉइंट भी आपको बताना चाहूँगा कि मैंने खुद पर भी प्रयोग किया कि आज मुरली जो है वो मैं आत्मा की सीट से सुन रही हूँ, है ना? शुरुआत में तो चेक करता था मुरली में जाने से पहले कि पहली सीट है, तो पहली सीट तो माया की है ना? 3 सीट बताई ना? दूसरी सीट है अर्जुन की और तीसरी सीट है बाबा की गोदी वाली सीट है। तो समझ में मैं चेक करता था मैं आत्मा कि मैं कौन सी सीट से सुन रही हूँ। तो एक बात बहुत गहराई से महसूस करी सबको देखते हुए कि आज अगर मुरली सुनते-सुनते आँखें भारी होने लगे, जब भी मुरली सुनते-सुनते मैं कई लोगों को देख पाता था, उनकी आँखें भारी हो जाती थी। तो वो माया की सीट पर हैं, क्योंकि वो या तो मोबाइल के बारे में सोच रहे हैं या घर के कामों के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं कि अभी यहाँ से जाऊँगी तो ये करना है या वो बुला रहा है। वो सभी आत्माएँ माया वाली सीट पर बैठी हुई है। मैं किसी को कुछ बोलता नहीं था कि आप माया की सीट से सुन रहे, मुझे तो समझना था ना, स्वयं को समझना था। और अगर मुरली सुनते सुनते अगर हमें यह महसूस हो जाए कि यह पॉइंट तो मेरे लिए है, बाबा मेरे लिए बात कर रहा है ना? तो ये जो मोह है, डर है, तो ये जो है ना कन्फ्यूज़न है, अगर उसको दूर करने की भावना के अनुसार जब मुरली सुनते हैं तो समझ लेना कि वो अर्जुन वाली सीट है। लेकिन मैं तीसरी पोजीशन पे और जाना चाहता था, अर्जुन तो बन ही गया था, लेकिन अगर मुरली सुनते सुनते अंदर से इतना नशा हो जाए, इतना नशा हो जाए कि बस बाबा मुझे सुना रहा है, मेरे तो आंखों में मुरली सुनते सुनते आंसू आ जाते थे, दिल में प्यार बढ़ जाता था, ऐसा लगता था कि बस बाबा मेरे सामने है। बस तो समझ लेना कि तुम आत्माएं गोद वाली सीट पर पहुंच गए हो, गोद वाली सीट पर पहुंच गए। अभी भी कोई आत्माएं किचन में मुरली सुनती है, दूसरा काम करते हुए मुरली मंथन सुनती है, वो माया की सीट पर सुन रही है। सुनना ही नहीं चाहिए सब मुरली मंथन, और ज्ञान उल्टी दिशा में जाएगा, पाप और उल्टा चलेगा। आपको अर्जुन वाली सीट पर बैठकर सुनने की आदत हो और गोदी की बाप की गोदी वाली सीट पर सुनने की आदत हो, तो साइलेंस में हर बात को सुनना चाहिए, वो नशा का अनुभव होना चाहिए, तब फायदा होता है पुरुषार्थ का। तो ये मैं आत्मा अपने अनुभव से बता रही हूँ। तो मेरे मुझे जो फ़ायदा हुआ मुरली सुनने का, तो उस दिन से और मैंने एक थोड़ा-सा छोटा-सा अभ्यास और शुरू कर दिया कि मुरली सुनने से पहले ही अंदर में बाबा को बोलती थी कि बाबा आज मैं आत्मा अर्जुन की सीट पर बैठ रही हूँ, आप सीधे मेरे मन से बात करना। और जब बाबा कहते बच्चे तुम माया की तरफ बिल्कुल नहीं देखना, तो मैं अपने जीवन के सीन देखती हूँ कि कहाँ कहाँ मैं माया की तरफ देखती हूँ, कहाँ मैं दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने मन को दुखी कर लेती हूँ। एक सेंटर का भी प्रसंग याद आता है कि एक भाई बार हर बार कहते थे दीदी मेरा मन बड़ा परेशान रहता है, लोग कुछ भी बोल देते हैं तो मैं रात भर सोचता रहता हूँ। तो मैंने तो वो दीदी ने बोला भाई इस आत्मा को तुम क्या कहना चाहोगे? तो मैंने कहा कि ये घुमक्कड़ आत्मा है, ये या अर्जुन आत्मा है, या तो उसको ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो भाई बोला ये घुमक्कड़ का मतलब क्या होता है? मैंने बोला घुमक्कड़ आत्मा वो होती है
जो हर एक के शब्दों में घूमती रहती है। किसी ने तारीफ की तो खुशी की तरफ चली गई, किसी ने आलोचना की तो दुखी की तरफ चली गई। लेकिन अर्जुन आत्मा तो वह होती है जो घुमक कर नहीं होती है, बीच में खड़ी होकर देख लेती है कौरव क्या बोल रहे हैं, बाबा क्या समझा रहे हैं। फैसला तो बाबा की तरफ ही लेकर जाना है। तो यह बात तो उसको भी बहुत अच्छे से महसूस होने लगी, क्योंकि जब कोई निंदा करता है तो कई सारी आत्मा रात भर वही बातें सोचती रहती हैं, और वह एक्चुअल में माया वाली सीट पर हैं। तो एक सेकंड रुक कर सोचना चाहिए, अपनी राय देनी चाहिए कि सत्य क्या है। वो मुझे बाबा की तरफ लेकर जाएगा। तो मुझे चिंता हो रही है, दुख हो रहा है, खुशी हो रही है, ये सारी माया वाली सीटें हैं। तो अर्जुन वाली सीट पर सेकंड में सेट हो जाओ। बाबा कहते हैं ना, 1 सेकंड का टाइम देता हूँ, 1 सेकंड का पेपर होगा। 1 सेकंड का पेपर का अर्थ है कि तुरंत ही अभी ये प्रैक्टिस होने लगे कि तुरंत हम स्वयं को देख सकें। पांडव अर्जुन, पांडव और कौरवों के बीच में अर्जुन खड़ा होकर के गीता ज्ञान सुन रहा था ना, तो हमें भी अर्जुन वाली सीट पर सेट होकर के हर परिस्थिति को देखने की आदत होनी चाहिए। और जब मैं आत्मा बाबा के सामने बैठकर कहती हूँ ना कि बाबा, अगर जो गलती मेरी है वो आप दिखा दो, है ना। तो जब मैं कोई बात आती है, दुखी होता है कोई, मुझे अच्छी बात बोले बुरी बात बोले, तो भी मैं किसकी सीट पर बैठता हूँ, अर्जुन की सीट से भी ज़्यादा बाबा की गोदी में जाके बैठ जाती हूँ। और यह नहीं कहती हूँ कि उसकी गलती दिखा, उसकी गलती दिखा, उसकी गलती, मैं किसी की गलती की बात नहीं करती। बस मैं बाबा को, चाहे कोई मुझे बिना काम की गालियाँ भी दे देगा, तो मेरी एक आदत पड़ेगी कि बाबा की गोदी में जाकर सिर्फ बाबा को एक ही बात कहता, बाबा मुझसे तो कोई गलती तो नहीं हो गई, बाबा मेरी गलती थोड़ी सी आप दिखा दो, है ना। तो जो मेरे अंदर जो बिना कारण का जो बोझ होता है ना, वह मानो बाबा पूरा समाप्त कर देते हैं। तो यही है मुरली सुनने की कला, तीनों सीटों को पहचानना और उस धीरे धीरे गोद वाली सीट पर शिफ्ट हो जाना। अर्जुन वाली सीट से गोद वाली सीट पर शिफ्ट होना, असत्य के केंद्र से सत्य के केंद्र पर जाना, यही तो है मुरली सुनने का उद्देश्य। हनुमान जैसा निश्चय बुद्धि हमारे अंदर होना चाहिए। हनुमान यानी क्या था, उसको निश्चय था ना, हनुमान को एक बार राम ने बोला कि अभी इसको 24 घंटे में, ये मूर्छित है लक्ष्मण, तो आपको संजीवनी बूटी लानी है। अगर हनुमान जी बोलते कि इतने 24 घंटे में कैसे लाऊं, मैं तो संजीवनी बूटी कैसे करूं, और मैंने तो कभी देखी नहीं, पहाड़ी पर कैसे जाऊं, ये कैसे जाऊं, तो वो संशय बुद्धि वाली बात है। बाबा भी कई बार अर्जुन के साथ साथ तुम हनुमान हो भी बोलते हैं ना। हनुमान यानी निश्चय बुद्धि वाली आत्मा। मैं अर्जुन की सीट पर जरूर हूँ, लेकिन बाबा जो बोले उसकी हर बात में निश्चय बुद्धि है। करण करावनहार बाबा है, बाबा मुझे अपनी तरफ ले जा रहा है, तो जिम्मेदारी भी किसकी होगी, बाबा की होगी। तो आज मैं ये मुरली सुनने के अनुभव जो हैं वो मैंने आपको बताए। तो मेरे हिसाब से आप आत्माएं भी अगर अपनी स्थिति बहुत अच्छे से बनाना चाहते हो, तो यही कहना चाहूँगा कि मुरली सुनने से पहले तुम्हें अर्जुन मोड को एक्टिवेट कर लेना चाहिए। क्योंकि अब तक हमने समझा है कि मुरली सुननी कैसे है, अर्जुन बनकर सुननी है, बीच वाली सीट पर खड़े होकर। पर अब बात यह भी तो आती है ना कि मुरली जो है वो शुरू होने से पहले क्या करना है। तो थोड़ी सी बातें मैं आपको दिल से बताना चाहूँगा, क्योंकि सच्चाई तो यही है ना कि अधिकतर बच्चे मुरली नहीं सुनते हैं। मुरली से ठीक पहले तक दुनिया सुनते रहते हैं ना, बाहर की बातें, ये हुआ, चुनाव का रिजल्ट क्या हुआ, ये क्या हुआ, घर की बातें, ऑफिस की टेंशन। और कई आत्मा तो सेंटर में आते ही, आने से पहले मोबाइल की नोटिफिकेशन ज़्यादा देखती है। तो सब साथ लेकर सीधे इतनी सारी बातों को लेकर बाबा के सामने बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं आज मुरली में कुछ इतना फील नहीं आया। तो
इसका कारण क्या है कि एक छोटी सी घटना भी मुझे याद आती है कि भाई रोज मुरली सुनने से पहले 2 मिनट पहले सेंटर में घुसता था, खाली 2 मिनट पहले हाथ में मोबाइल और शेयर मार्केट का काम करता था। मन में तो मार्केट ही उसका चलता था, चेहरे पर बस यही भाव था कि बस आज किसी तरह से बैठ जाना है और सबको बता देना है कि मैंने मुरली सुन ली। तो ये तो एक अटेंडेंस हो गई ना। तो इसका अर्थ क्या है कि एक्चुअल में वो आत्मा शायद मुरली सुनने आई है, ब्रेक लेने आई है। मैं सीधा बोलता था ये तो ब्रेक लेने के लिए आया है। तो कम से कम अगर मुरली सुननी है तो मुरली सुनने से पहले 5 मिनट पहले अर्जुन मोड में आ जाना चाहिए, तभी हमें मुरली सुननी चाहिए, वरना टाइम पास के लिए नहीं जाना चाहिए। तो अर्जुन मोड का मतलब क्या है? देह की दौड़ से थोड़ा सा ब्रेक ले लें, मन को बीच में थोड़ा सा बैठा दें, बाबा की इशारे कि अब मैं सुनने आया हूँ, बाबा को हम संकेत दें कि बाबा आप चालू करो, मैं आत्मा सुनने के लिए तैयार हूँ। आपको देखकर लगना भी तो चाहिए ना। कोई टीचर क्लास में पढ़ाने के लिए आए और बच्चे सुनने के मूड में नहीं हो तो फिर ना तो टीचर को मज़ा आएगा ना आपको मज़ा आएगा, है ना। तो प्रैक्टिकल थोड़ा सा क्या करना चाहिए, मैं आत्मा अगर अपने अनुभव से बताऊं तो मुरली से पहले 5 मिनट पहले क्या करना चाहिए। तो पहला काम यह करना चाहिए कि शरीर को थोड़ा सा बदल दो, मतलब रोल को बदल दो कि जैसे सेंटर की कुर्सी पर बैठते हो ना, तो अपने आप से हल्का सा बात करो, बोलो कि अभी मैं आत्मा कोई रोल में नहीं हूँ, न तो माँ न पति न बहन न कोई बॉस, है ना। अभी तो मैं सिर्फ आत्मा हूँ और सामने मेरा बाबा बैठा है, शरीर मेरा क्लासरूम है और बाबा मुझे पढ़ाने वाला है। यह लाइन अगर दिल से बोलोगे ना तो रोल स्वतः ही पीछे हटने लगते हैं। दूसरी बात क्या करनी चाहिए कि मन में जो माया की या दूसरी तरह की जो फाइलें चल रही हैं ना, उसको क्लोज करो। क्योंकि कई लोग तो सीधा मुरली ऐसे चालू ही कर देते हैं, उसकी कोई प्रिपरेशन नहीं करते हैं, वो फिर वो मुरली का आनंद टाइम पास फॉर्मेलिटी करनी है। तो दूसरा कदम यह है कि मन की फाइलों को क्लोज करो। मन में चल रही 3-4 बड़ी फाइलें पकड़ो कि जो पैसे की टेंशन वाली फाइलें हैं, रिश्ते की टेंशन है या काम का भार है, तो अंदर ही अंदर बाबा से बोलो ये सब फाइलें अभी आपके पास जमा कर रही हूँ, मुरली के बाद वापस लेना है तो देखूंगी फिलहाल मैं सिर्फ आपके पास सुनने के लिए आया हूँ। तो ये सारी फाइलें जो है ना बाबा को दे देनी चाहिए। तो क्या होता है, इससे बहुत बड़ा फायदा होता है। आपके मुरली सुनने से पहले अगर वो फाइलें बाबा को सौंप देती हूँ, अगर ये बात आप बोलते हो ना, तो बाबा मुरली सुनने के बाद वो फाइलें आपको फाइल के रूप में नहीं देता है, वो फाइलों को फाइनल करके देता है। और ये मेरा गहरा अनुभव रहा है। कोई भी फिक्र कोई भी बात है तो मुरली से पहले फाइलें बाबा को दे दो और मुरली के बाद में फाइलें लूँगी बाबा आपसे, ये करके देखो, बहुत बहुत फायदा होता है। तीसरा कदम यह भी है, तीसरी चीज़ जो मुझ आत्मा को भी बहुत अच्छी लगती थी कि अर्जुन वाला प्रश्न एक्टिवेट करो, है ना। दिल से एक लाइन बोलना, बाबा आज की मुरली में आप मुझे कहाँ किस तरीके से समझाना चाहोगे, है ना, कहाँ पे पकड़ोगे, कहाँ पे मुझे मेरी मन की अवस्था को उठाओगे, क्योंकि मैं तो आज अर्जुन बनकर सुनने के लिए आई हूँ। तो जैसे ही यह भाव आता है ना कि आप सुनने वाली आत्मा से अर्जुन वाली आत्मा बन जाती हो, यह भाव अंदर आ जाता है। तो एक हल्का सा बात भी मुझे याद भी आती है। एक बार एक बहन मुरली से पहले रोज़ यही सोचती थी कि आज दीदी क्या सुनाने वाली है, मुरली बहुत लंबी होगी कि छोटी होगी। तो मैंने उनको बड़े मजाक में कहा, क्योंकि उनको क्या लगता था कि अगर छोटी मुरली है तो ठीक है, नहीं तो मेरा सर दर्द हो जाता है। तो एक्चुअल में मुरली कोई छोटी या लंबी नहीं होती है। अगर आपका अटेंशन, आपका ध्यान जो है वो छोटा या लंबा हो सकता है। अगर आपका अटेंशन सही नहीं है, ध्यान सही नहीं है, एकाग्रता नहीं है, तो छोटी मुरली भी आपको सर दर्द बना देगी। और अगर आपका
आपका अटेंशन है, आपका ध्यान है, तो 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे का भी मुरली आपके जीवन में रोमांस पैदा कर देगी। आपका रोम रोम खिल जाएगा, रोम रोम आनंद आ जाएगा। तो इसीलिए तो मुरली से पहले एक ड्रिल ज़रूर करनी चाहिए। हर एक आत्मा को मुरली से पहले या मुरली मंथन से पहले एक ड्रिल करनी चाहिए कि मैं अर्जुन हूँ, बाबा मेरे सामने हैं। आज जो भी बोलेंगे सीधा मेरे लिए बोलेंगे, है ना। क्या बोलना है कि मैं अर्जुन हूँ, बाबा मेरे सामने हैं। आज जो भी बोलेंगे सीधा मेरे लिए बोलेंगे। 3 दिन में ही उस बहन को भी चमत्कार होने लगा। वही बहन जो पहले हर पॉइंट भूल जाती थी, अब मुरली के बाद खुद कहती, आज यह लाइन मेरे लिए थी, आज बाबा ने मेरे लिए बोला, आज बाबा मुझसे बहुत प्यार कर रहा है। तो क्या बात हुई कि मुरली से पहले 5 मिनट पहले रोल से बाहर आ जाओ, मन की फाइलें बाबा को सौंप दो और अर्जुन वाला प्रश्न एक्टिवेट करो। फिर देखो वही पुरानी कुर्सी पर सुनने वाला बिल्कुल नया बन जाता है। और अगर हम ईमानदारी से देखेंगे तो मुरली के समय हमारा शरीर हॉल में होता है, पर मन 3 सीटों में से एक सीट पर तो ज़रूर बैठा हुआ रहता है। माया वाली सीट पे या बीच वाली अर्जुन वाली सीट पे या बाबा के पास वाली गहराई वाली सीट पे। पहले 2 तो हम रोज एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो तीसरा थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। एक एक भाई हर दिन बताया ना, वो मेरे पास बैठता था पहली क्लास की लाइन में, तो ध्यान से सुनता तो था, पर 5 मिनट बाद वो ट्रांस में चला जाता था। न योग ट्रांस, न शक्ति ट्रांस, वो कौन सा ट्रांस था? नींद वाला ट्रांस था। मुरली के बाद हॉल से निकलते हुए बोलता था कि आज बहुत शांति लगी। तो मैं आत्मा बोलती था कि हाँ, हमने भी खराटे में आपकी शांति बहुत गहरी फील करी भाई मैंने। तो पूरा हॉल में इसका अर्थ है कि उसकी सीट माया वाली थी, थकान वाली, मोबाइल वाली, टेंशन सब साथ में लेकर के आते हैं। ऐसी आत्माएं सारी बातें साथ में लेकर के आते हैं। तो तीनों सीटों को पहचानना चाहिए बीच बीच में कि माया वाली सीट जो है वो जब मुरली के बीच में ये विचार आए, ये पॉइंट आए, तो मैंने सुना है कि वो फैलाने के लिए है, मेरे लिए है। आज तो दीदी थोड़ा ज़्यादा समझा रही है। कई बार मुरली में जिसके विचार है ना कि ये पॉइंट तो मेरे घर वालों के लिए है, ये पॉइंट तो दीदी के लिए है, ये पॉइंट तो भाई के लिए, तो समझ जाना आप माया की सीट पर बैठे हुए हो। क्योंकि मुरली तो बाबा आपके लिए सुना रहा है ना। आप दूसरों के लिए क्यों कहते हो कि ये पॉइंट तो दीदी के लिए है, ये पॉइंट तो उस भाई के लिए? तो समझ लेना तुम्हारा मन माया की गोद में बैठ गया है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही हमें चीज़ें समझनी होगी। जब बीच वाली अर्जुन वाली सीट होगी तो मन क्या कहता है, बाबा मैं सच पूछ आज कन्फ्यूज़न में थी और आप मुझे क्लियर कर रहे हो। तो यहाँ आत्मा न तो माया की तरफ पूरी है, न भी बाबा के पास पहुँची, बीच में खड़ी है, सुनने को रेडी है, समझने को तैयार है, पर एक डिसीजन नहीं लिया है, जजमेंट नहीं लिया है। हाँ, सुनने वाली बनी है बे अर्जुन वाली। लेकिन बाबा के पास वाली सीट में क्या होता है, जब भीतर से एक शांत सा निश्चय उठता है कि बाबा जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है और अब मुझे इसी पर चलना है, तो आप बाबा की गोदी वाली सीट पे ट्रांसफर हो जाओगे। ये बात बड़ी गहराई वाली है। जो उसको समझ जाएगा ना, तो वो क्या कहेगा, ये आज मैंने मुरली सुनी नहीं है, ये पॉइंट मेरे लिए नहीं, मैं वैसा ही जीने लगी हूँ। वो क्या बोलेगी, मेरा जीवन ही मुरली हो गया है, बाबा जैसा कह रहे हैं उसमें बिल्कुल ही मतलब संशय नहीं रहे। तो एक सीट बदलने के बाद एक बहन रोज मुरली के बाद कहती थी कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। दीदी ने एक दिन हंसकर कहा कि तुम मुरली में तो आती हो, पर बस अटेंडेंस लगाने आती हो।
फिर इसको रोज मुरली से पहले होमवर्क दिया कि पहले 2 मिनट में अपने मन से पूछो कि आज मैं किस सीट पर बैठी हूँ। अगर जवाब आया दुनिया वाली, टेंशन वाली, नींद वाली, तो तुरंत अंदर से बोलो नहीं, आज मैं अर्जुन वाली सीट पर बैठूंगी। 3-4 दिन में वो खुद कहने लगी कि अब समझ में आने लगा है, पहले मैं बाबा को नहीं अपने मन को सुन रही थी, और मन किस तरफ जा रहा था उनका, माया की तरफ जा रहा था। तो अब मुरली से पहले और बीच में बस एक थोड़ी सी जांच करने की आवश्यकता है कि अभी मेरा मन किस सीट पर बैठा है, माया बीच में या बाबा के पास। जिस दिन यह अवेयरनेस आ गई उसी दिन से मुरली आपके लिए पर्सनल लेटर बन जाएगा कि कोई पर्सनल लेटर मेरे लिए आया है। वो मुरली जीवन बन जाएगी, मुरली का आनंद ही बहुत रमणीक होने लगेगा। मुरली के बीच में उठते हैं ना प्रश्न, अगर कि अर्जुन की तरह कैसे पूछें, अर्जुन की सबसे प्यारी विशेषता कौन सी बताइए, कि वो बीच में रोक कर पूछता था ना, अंदर कंफ्यूजन छोड़कर चुप थोड़ी बैठता था। हम क्या करते हैं, मुरली सुनते समय अंदर से आवाज़ आती है यह प्रैक्टिकली कैसे होगा, यह बात मेरे केस में फिट नहीं बैठती है, यह बात तो घर वाले मानेंगे नहीं। और हम क्या करते हैं, या तो मन में दबा देते हैं या मुरली खत्म होते ही भूल जाते हैं। फिर धीरे धीरे सारे सवाल और संशय बुद्धि बना देते हैं, संशय मन भगवान से दूरी बना देते हैं, यह दूरी ठंडी ठंडी बुद्धि बना देती है। तो दबा हुआ प्रश्न कभी नहीं होना चाहिए। एक दिन रोज एक भाई रोज मुरली में नष्टो मोहा सुनता था, हर बार सोचता था ठीक है, पर मेरे घर वाले संबंध में इतना ड्रामा है कि यहाँ मोह कैसे छोड़ा जाए। वो कभी पूछता नहीं था, बस अंदर से थोड़ा थोड़ा खट्टापन उसका बढ़ता गया कि मेरे घर वाले संबंध कैसे सुन लेंगे, इस बात कैसे मानेंगे। एक दिन वो मुझसे सीधा पूछ ही लिया कि सीधा मैंने पूछा कि मुरली के बाद आप इतना चुप क्यों हो जाते हो। वह बोला दीदी सच बोलूं तो कई बातें प्रैक्टिकल नहीं लगती हैं, पर पूछते हैं तो शर्म भी आती है। तो मैं और दीदी भी हंसकर बोले कि फिर तू अर्जुन नहीं दुर्योधन का कजिन है। अर्जुन की पहचान यही है कि वह सवाल पूछता है। प्रश्न पूछने की 3 स्टेज हैं। पहली स्टेज है मुरली के बीच स्टॉप मारो, जब भी कोई लाइन दिल में चुप जाए या टकरा जाए, भीतर ही भीतर 2 सेकंड के लिए मन से बोलो यहाँ अर्जुन को क्वेश्चन आया है। बस इतना जो है वो नॉलेज को अप्लाई करना, यही तो पहला स्टेप है। यहीं से मन और बाबा के बीच सीधा लिंक बनना चालू होता है कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो तुरंत ही क्या करना है, बाबा से पूछना चालू करना है। और मैंने अपने जीवन में बाबा से प्रश्न पूछना चालू किया अर्जुन बनकर, तो मेरा बाबा से लिंक बनना चालू हुआ। बाबा आप नष्टोमा बोलते हो तो मैं कैसे बनूंगा, बाबा देहभान कैसे छोड़ूंगा। ये जो अनुभव मैं सुना रहा हूँ उसका कारण क्या होता है। आप लोगों को कई बात आते हैं कि भाई जी इतना अनुभव करते हैं हमें क्यों नहीं होता, क्योंकि आपने वो अर्जुन बनकर भगवान से प्रश्न अगर नहीं पूछते हो तो वो अनुभव नहीं होता है। मैं तुरंत पूछता हूँ जो मुझे बात प्रैक्टिकल में समझ में नहीं आती है। तो यही बात है कि फिर वो प्रैक्टिकली अनुभव होने लगता है। तो उत्तर 2 जगह से हमें मिलता है, या तो अगली मुरली में मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि उस समय आपने कोई क्वेश्चन पकड़ा तो उसी समय आंसर मिल गया, जैसे नष्ट मोह कैसे बनना है। तो वो बात जब हम पकड़ते हैं तो या तो हमें उसका आंसर दूसरी मुरली में मुझे मिल जाता है, और अगर दूसरी मुरली में नहीं मिला मुझे कि तो मुझे जब साइलेंस में बैठता हूँ, सेंटर में योग करता हूँ या अमृत वेला करता हूँ, तो मुझे उस क्वेश्चन का जो है वो बहुत ही अच्छे से आनंद के साथ मुझे मिल जाता है। एक बहन ने डायरी में लिखा, बाबा लोग मेरी निंदा करें तो मैं चुप कैसे रहूं, कभी कभी तो थप्पड़ मारने का मन करता है। तो 2 दिन बाद मुरली की लाइन आई, बच्चे निंदा की आग पर अगर तुम तेल डालोगे तो वह तुम्हें भी जला देगी, मौन रहो, वह आग जो है वो खुद बुझ जाएगी।
मुरली के बाद वही बहन बोली, आज तो बाबा ने डायरेक्टली जवाब दे दिया कि थप्पड़ की जगह मौन रखो, क्योंकि आग में अगर घी डालेंगे, तेल डालेंगे, वो तो फिर बुझेगी थोड़ी, वह आग तो ज्यादा हो जाएगी। तो बस यही बात है कि कोई निंदा कर रहा है तो हमें आग में घी क्यों डाले, हम वो निंदा कर रहा है तो हम चुप रहेंगे तो वो आग बुझ जाएगी। तो हमें आग बढ़ानी है या हमें बंद करनी है, ये तो बात होगी ना। तो जब आपके अंदर कोई प्रश्न है, तो दबा हुआ प्रश्न है या प्रॉब्लम है, तो जब आत्मा अर्जुन की तरह अंदर के प्रश्नों को बाबा के सामने रख देती है, तो उसके लिए मुरली जो है ना, मैं आत्मा तो यही कहूँगा कि जवाब की फैक्ट्री बन जाती है। उसमें इतने आंसर मिलते हैं कि बहुत अच्छा। मुरली के बाद 24 घंटे का अगर हम एक प्रयोग भी कर सकते हैं कि एक पॉइंट ले पूरा दिन के लिए, कि बहुत बार हम क्या करते हैं कि मुरली के बाद बोलते हैं कि आज की मुरली बहुत अच्छी थी, लेकिन शाम तक पूछा जाए कौन सी पॉइंट अच्छी लगे तो जवाब आता है कि याद नहीं है, बस बहुत अच्छी थी। तो मुरली सुनने की असली विधि यही है कि एक चीज को भी उठा लो कि मन उसको प्रयोग करने लगे, है ना, पूरा दिन उसके साथ प्रयोग करो। एक दिन ऐसा भी हुआ था कि मुझे चेहरा खुश वाला प्रयोग, एक दिन मुरली में लाइन थी ना कि बच्चे तुम्हारे चेहरे में चेहरे से दूसरों की उम्मीद को रोशनी मिलनी चाहिए, वो लाइन मुझे अभी भी याद आती है। तो मैंने सोचा कि ये प्रयोग मैं करूँगा कि मेरा चेहरा डाउन नहीं होने दूंगा, बिल्कुल डाउन नहीं होना चाहिए। घर गया, पहले ही गेट पर भाई ने तुरंत बोल दिया कि क्या बात है, आज फिर लेट हो गए, तुम्हें क्या घर की कोई परवाह नहीं है। तो बस मन ने क्या कहा कि बस वो पॉइंट मुझे भूलनी नहीं है। मैंने संकल्प लिया था कि मेरा मूड जो है, चेहरा बाबा के भरोसे रखा है, मूड लोगों के भरोसे नहीं रखा है मैंने। तो बस हल्की सी मुस्कान के साथ मैंने भाई को बोला, अरे पहले खाना खाते हैं फिर आराम से बात करेंगे। वो सोचा इतना मुस्कुरा के बोल रहा है, अब वो कुछ बोले, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो धीरे धीरे वो बात नरम हो गई। तो मुझे एक बहुत ही अच्छा सा एक्सपीरियंस हुआ कि मुरली की पॉइंट से पूरे घर का माहौल बदल सकता है। तो मुरली के पॉइंट का प्रयोग कैसे करना है, मुरली की वो बात हमें लिखनी चाहिए, जैसे मैं अर्जुन हूँ, मैं बीच वाली सीट पर रहना है, आज निंदा को मौन का एक्सपेरिमेंट देना है। तो यही होमवर्क होता है। तो हर दिन हर सीन को चेक करना, यही सारी चीज़ें रहती हैं। एक्चुअल में बात करते करते दूसरा टॉपिक इसलिए नहीं ले रहा हूँ, कंफ्यूज मैं आत्मा हो रही थी बीच में अर्जुन की तरह, कि अगर कोई मुरली सुनने की विधि की दूसरी कोई पॉइंट ले ली तो फिर 1 घंटा हो जाएगा, है ना, और ये पौना घंटा तो हो गया। बातें ऐसी हैं, बहुत गहराई वाली, आनंद आता है। 2-4 घंटे भी इस टॉपिक पर बात करें मुरली सुनने की विधि पर तो बहुत छोटी हो जाएंगी। इसीलिए तो आपकी बातों का भी हमने समाधान किया है। कौन सा? मुरली सुनने की बहुत प्रैक्टिकल विधियां जो है उसकी बहुत शानदार बुक बनी हुई है। वो शानदार बुक बाबा ने लिखवाई है। तो वो शायद किस नाम से लिखी होगी, शायद नीतू बहन, नीतू त्यागी, हाँ, उनकी लेखिका के नाम से है, नीतू बहन, जो मनसा सेवा ग्रुप की, क्योंकि सभी लेखक जो है अपने मनसा सेवा ग्रुप के ही है। हाँ, उनके नाम से मिलेगी, वो अगले महीने लॉन्च होगी ना 20 को। तो आपको मुरली सुनने की बहुत सारी प्रैक्टिकल विधियां जो है वो बुक में क्या है, ये सारी बातें डिटेल में लिखी रहेगी, ताकि आप वो सारी मुरली सुनने की विधि को आप समझ पाओगे। न्यू दिल्ली से है नीतू बहन, उनके नाम से लिखी गई है। सभी मनसा सेवा ग्रुप के अनुभव उसके अंदर है, और हमें बहुत मज़ा आएगा उन बुकों को पढ़ने में, सुनने में। ठीक है, तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा? और आज की मुरली ही इसी बात पर थी कि हमें ज्ञान रत्नों को, जिसने ज्ञान रत्नों को धारण किया है तो उसमें वो डर नहीं रहेगा, ज्ञान कलश को धारण करना है। ये जो बातें पूरी 1 घंटे की चलती है वो मुरली आज की जो होती है उसी आधार पर चलती है। तो आज के मुरली मंथन उसी पॉइंट पर है कि आज जो बाबा ने कहा है कि ज्ञान रत्नों को धारण करना है तो डर समाप्त हो जाए, तो ज्ञान रत्नों को धारण करने की विधि आपको बताई गई। तो आज आपको कैसा लगा? आज आपको कौन सा नया अनुभव हुआ? तो दिल खोल कर अर्जुन बन करके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज आप अर्जुन बनने वाली आत्मा हो, या माया की सीट पर बैठ करके सुनोगे, या बाबा की गोदी में बैठकर सुनने वाले हो। क्या दृढ़ संकल्प करना चाहोगे? क्या अपने आप से कहना चाहोगे? वो बातें सारी मैं आत्मा कमेंट बॉक्स में पढ़ने वाली हूँ, देखने वाली हूँ कि अपने ग्रुप में कौन कौन है जो अर्जुन वाली आत्मा में
अगर नहीं है तो ट्रांसफर होने के लिए संकल्प कर रहे हैं, अगर है अर्जुन वाली आत्मा में तो बाबा की गोद में ट्रांसफर होने वाले, ईमानदारी से लिखिएगा तो बड़ा आनंद आएगा। जो नई आत्माएं हैं उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969, इस पर आप ग्रुप में जुड़ने के लिए ओम शांति का मैसेज लिख सकते हैं और नेम और सेंटर का एड्रेस लिखेंगे तो आपको इस पुण्य बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी का ग्रुप है, जहां पर आपकी आत्मा का पुरुषार्थ जो है वो बहुत बड़ा तीव्र हो सकता है। 1 साल से जुड़ी हुई मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं को इसका बहुत गहरा अनुभव, और अगले महीने 20 तारीख को इस मनसा सेवा ग्रुप का 1 साल पूरा होने जा रहा है। दुआओं का ग्रुप, इसी उपलक्ष्य में ये पुस्तक प्रकाशन का काम हुआ है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ, गहराई वाली बातों के साथ, दिल छूने वाली बातों के साथ, दिल छूने वाले अनुभवों के साथ। तब तक के लिए मेरे सारे प्यारे अर्जुन भाई वाली आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।